गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के बारे में। ठीक है, बिहार में शिक्षक भर्तियां चल रही हैं जो कि पिछले 2 सालों से देख ही रहे हैं आप। यहाँ पे 1-1 लाख के आसपास तक शिक्षक भर्ती हुई है, टीआरई 1, 2, 3 और अब चौथे चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है, जिसका रोस्टर जारी हो गया है। लेकिन बीपीएससी का कैलेंडर अभी आया है, उसमें अभी इसको कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इसको क्लियर कर दिया जाएगा। देखिएगा, प्रॉबेबली हो सकता है कि जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो, तो अब आप लोगों को मुझे लगता है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा चयन सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए हुआ था, 6 to 8 के लिए। टीआरई 3 में मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं आप लोगों को सोशल साइंस के बारे में ही बताऊंगी कि आप किस तरह से सोशल साइंस के टीचर यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है और क्या सिलेबस होता है इसके, और आपको क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आगे तक बने रहिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है टोटल 150 मार्क्स का। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला हम लोग बांट लेते हैं 30 और इसको बांट लेते हैं 120। ओके, तो जो 30 है, 30 में ना आप लोगों को आएगा पहले इंग्लिश। क्या आएगी? इंग्लिश लैंग्वेज का है, ये लैंग्वेज का पेपर है। और दूसरे में आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। आप हिंदी ले सकते हैं या फिर उर्दू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग उर्दू लेते हैं ज़्यादातर, हिंदी भी लेते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लीजिए। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता देती हूँ आपको। 8 नंबर का इंग्लिश आता है और बाकी 22 का आपको उर्दू या फिर हिंदी जो भी आप लेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाई तो नॉर्मली आप पढ़ने वाले हैं तो कर ही जाएंगे। ठीक है, हाँ, यदि आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये वाला चेक नहीं होगा और आपकी जो मेरिट है वो 120 से ही बनेगी। ठीक है, ये मतलब जो 30 मार्क्स में आप कितने भी नंबर ले आएँ ये इसमें नहीं जुड़ेगा। तो आपका जो सिलेक्शन कौन कराएगा, 120 मार्क्स ये आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि इस 120 में क्या क्या आएगा, तो हम लोग आप देख लेते हैं कि अब क्योंकि हमको एग्ज़ाम तो इसी से पास करना है ना, तो हमने 120 ले लिया। अब देखिए, आपको यदि बिहार में शिक्षक बनना है तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब आपने बीए किया होगा या बीकॉम भी किया होगा किसी ने, बीकॉम, तो आप बीए में आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने यदि टीचर बनना है तो बीए में आपने 3 साल तक, कम से कम 3 इयर्स तक आपने ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री को आपने कम से कम 3 साल अपना मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, दोनों में से एक। ठीक, या आप ज्योग्राफी के साथ आपने पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी लिया हो, और हिस्ट्री के साथ में आपने पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी लिया हो, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर हिस्ट्री होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या क्या आएगा 120 में, आपको देखिए, इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, 40, 40 एंड 40। ठीक है, तो 40 में तो सबसे पहले आपका आएगा जीके। क्या आएगा? जीके। तो जीके में आ जाएगी आपकी, थोड़ी सी आएगी मैथ्स, रीजनिंग आएगी, साइंस आती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और आता है बिहार का जीके। ठीक, तो ये होता है 40 नंबर का। और दूसरा 40 का आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, अब आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो हिस्ट्री के साथ आप क्या ले सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, है ना। अब ज्योग्राफी के साथ आप क्या ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो सबसे आसान क्या होता होगा। आसान तो कुछ नहीं होता, पढ़ने वालों के लिए सब आसान होता है, लेकिन पर हम लोग सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते ना। अब आप मेरे से पूछे मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, तो मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो लिया था ज्योग्राफी और मैंने लिया था पॉलिटी। अब आप बोलेंगे हिस्ट्री क्यों नहीं लिया,
हिस्ट्री भी तो अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत सारे लोग लेते भी हैं, है ना। तो देखिए हिस्ट्री आप यदि ले लें, हिस्ट्री लेने में कोई बुराई नहीं है, लीजिए आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से। लेकिन आप जब हिस्ट्री लेंगे ना तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आएगी वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, समझ रहे हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत टफ आते हैं, ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारी कमांड उतनी अच्छी भी नहीं होती, यदि मैं अपनी बात करूँ तो, कि मेरी कमांड तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी के कई सारे एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम नया कोई भी सब्जेक्ट शुरू करना बहुत ही कठिन काम है। इसी की जगह आप क्या चुन सकते हैं, ज्योग्राफी, और आप ले सकते हैं पॉलिटी। तो ज्योग्राफी में वही आपका इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत वर्ल्ड और थोड़ा बहुत बिहार, ठीक, सब जाना पहचाना। अब पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी, इंडियन आप ले लीजिए इंडियन पॉलिटी, और थिंकर्स आते हैं थोड़े बहुत, और बिहार का जो कुछ राज्य व्यवस्था है थोड़ी बहुत वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं। अब आप बोलेंगे हमको नंबर कितने लाना है जिससे हम क्या है पास कर जाएं। तो देखिए कट ऑफ यदि आप देखेंगे तो पिछले कुछ भर्तियों में कट ऑफ कम ही रहा है पिछले, जैसे कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था कट ऑफ बोलेंगे तब तो कट ऑफ बड़ा कम था, 67 के अराउंड कट ऑफ था, है ना। और जनरल का कट ऑफ में अदर स्टेट्स में, तो तब कट ऑफ कम जाते थे क्योंकि तब वैकेंसी ज़्यादा आती थी। लेकिन अब वैकेंसी, और ना उस समय क्या हुआ था, हिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आया था, आप लोगों में से कोई दिया होगा तो, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम भी चला गया था। लेकिन अब जो है जो भर्तियां हैं वो थोड़ी कम आ रही हैं, है ना, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है ना, तो कट ऑफ आप सेफ स्कोर यदि आप लेके चलो तो 80 प्लस ही आप लेके चले, 80 के नीचे नहीं आना है हमको। तो 80 नंबर कैसे आएगा आपका, यहाँ से आप कम से कम ज्योग्राफी और इसमें आपकी पॉलिटी में आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए। आप कोशिश करो कि 35 आप एटलीस्ट लेके आएँ, 35 नहीं ला पा रहे हैं तो 30 लाएँ। तो 30 और 30 ये हो गया हमारा 60, है ना। 30 और 30 आपने कितना ले आया, 60 ले आया, ये हो गया 60 हमारा। और बाकी का फिर आप ले आइए उसमें, बाकी का आप कहाँ पे ले आइए, 40 नंबर तो अभी और हमारा बचा हुआ है ना, 60 तो हमारे समझो सब्जेक्ट से हम ला सकते हैं, ठीक। और 40 और 20 आपको इधर खींचना है, 40 में से 20, तो 20 आप कैसे खींच सकते हैं, इसमें आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो पढ़िए। और बिहार का जीके पढ़िए, उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं वही आते हैं। मैथ्स बहुत इजी आती है, बहुत ज़्यादा इजी मैं बोलूँगी, 5-6 नंबर का आता है पर बहुत इजी आता है। रीजनिंग बहुत इजी आता है, मतलब आप इसमें से इजीली आप 20 नंबर तो आराम से ला सकते हैं, 20 से ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक है, यदि आप ठीक ठाक मेहनत आप यदि आप करते हैं तो इस तरह से हम क्या है कि नंबर ला सकते हैं। अब आप बोलेंगे सिलेबस क्या रहेगा, तो हम लोग सिलेबस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया पूरा पेपर कितने का होगा, 150 का होगा। इसमें से लैंग्वेज का पोर्शन है 30 नंबर का, क्वालिफाइंग ओनली 30% मार्क्स से इसमें आपको लेके आना है, ठीक है, जिसमें 8 नंबर इंग्लिश का रहेगा। और सेकंड लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, बंगाली, इनमें से आपको दूसरी लैंग्वेज आपको चुनना है। और पार्ट 2 फिर वही 40 जनरल स्टडीज़ का, तो उसमें मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, साइंस आएगी, सोशल साइंस मतलब SST, कुछ जीके थोड़ा बहुत, ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है तो आप यहाँ हिस्ट्री पढ़ लें। फिर सेकेंड में जो है आपका सब्जेक्ट, आपको 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन चारों में से आपको क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपको लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट 1, ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक लेना पड़ेगा। अब ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, रिसोर्सेज हैं, मतलब संसाधन एंड डेवलपमेंट, उनका संसाधन और संसाधन का विकास, फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ,
फिर है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, एग्रीकल्चर, फिर है खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और इंडस्ट्रीज़ और लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकॉनमी। फिर पॉलिटिकल साइंस में यदि आप लोग देखें तो ये ना आप देखेंगे ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, 9th और 10th के NCERT में आपको मिल जाएगा। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, ठीक है, धर्म, कास्ट, तो ये सब जो आपको है ना, पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी 9th और 10th के NCERT में। आप बोलेंगे कि आपका जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए। सोर्स आपका सबसे पहले आपका होना चाहिए, देखिए PYQ आपको पढ़ना है, ठीक। तो PYQ आप कहाँ मिलेंगे, घटना चक्र में आपको मिल जाएंगे PYQ, ठीक। और आपको BPSC के जो PYQ हैं, BPSC के जो भी PYQ हैं आप उनको तो पढ़िए, ये तो मस्ट है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते आप, BPSC का जो भी वो है। और इसके बाद और आप क्या पढ़ सकते हैं, NCERT पढ़िए। और एक चीज़ और लेके चलना है जिसका नाम है बिहार बोर्ड का जो SCERT होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और करंट थोड़ा बहुत आएगा तो करंट अफेयर लेके चलिए, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप लूसेंट पढ़ सकते हैं या फिर कोई और बुक, आपको जो भी आप प्रेफर करते हैं। और बिहार के GK के लिए आप कोई भी बिहार की बुक पढ़ सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन जब भी आप मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें बहुत ध्यान रखिए कि आप बिहार की नदियाँ, बिहार की झील, है ना, तो और बिहार में जो भी जैसे अभी रामसर साइट बनी हुई है ना, तो जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ है, बिहार में कौन से ज़िले में कौन सा मिनरल मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार का GK आएगा और आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो इस तरह से आप क्या है, एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छे से आप करेंगे तो इसका मैं टाइम भी बता देती हूँ। 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे मिलते हैं अपन को पूरे, तो 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आराम से कर सकते हैं, है ना। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे स्टेटमेंट ही आ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले भी होते हैं, है ना। बिहार तो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन लेके चलता है, ई वाला ऑप्शन भी आता है ऐसा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है और इजीली आप क्रैक कर जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को PYQ और जो भी इससे रिलेटेड मतलब चीज़ें होंगी तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। Please like and subscribe to my channel.